बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, वक्त के साथ साथ दुनिया में रहन सहन और रस्म रिवाज भी बदल गया। हत्ता कि अब जंग के तौर तरीके भी बदल गए हैं। तलवारों और नेज़ों की जगह हथियारों ने ले ली, घोड़ों और हाथियों की जगह टैंकों और तोपों ने ले ली। अब तो सूरत हाल ये है कि जो मुल्क नए हथियारों को अपना रहा है वही मुल्क इस वक्त बर्तरी कायम किए हुए है। पुराने हथियारों से नए हथियारों का मुकाबला करना इस जदीद दौर में नामुमकिन नजर आ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान भी ऐसे ममालिक की सफ में शामिल है जो कि न सिर्फ अपनी आर्मी को जदीद हथियारों से लैस कर रहा है, बल्कि फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स और ड्रोन से लेकर टैंक, हत्ता कि दुनिया के हर जदीद हथियार पर काम शुरू कर चुका है। इनमें कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिनको हर साल अपडेट करने की जरूरत होती है। अब सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से इन ममालिक की सफ में शामिल है जो कि न सिर्फ ड्रोन्स बना चुके हैं बल्कि उनको कामयाबी के साथ इस्तेमाल भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये ड्रोन्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब ऐसे ड्रोन सामने आ चुके हैं जो खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही टारगेट को सिलेक्ट कर इस पर हमला भी करते हैं। हम ऐसे ड्रोन्स को टारगेट ड्रोन्स का नाम देते हैं। लेकिन टारगेट ड्रोन्स के हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आ रही है, इसी को आज की इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। मगर इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर चुके हैं। यहां पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से भी मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं वापिस पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी पर और बिना देर किए देखते हैं कि पाकिस्तान में टारगेट ड्रोन्स के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। क्या पाकिस्तान में 4 टारगेट ड्रोन्स पर काम हो रहा है? पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है? इन बातों को करने से पहले ये जानना जरूरी है कि टारगेट ड्रोन सिस्टम असल में है क्या। ये ड्रोन भी एक रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट होता है जो कि क्रूज मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल की शक्ल का होता है। इस सब को अगर हम सादा और आसान अल्फाज में देखें तो ये एक ऐसा मिसाइल होता है जिसके न सिर्फ विंग्स होते हैं बल्कि इस मिसाइल को रिमोट की मदद से कंट्रोल भी किया जा सकता है। ऐसे मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के टारगेट्स को तबाह करने के लिए होते हैं बल्कि इसके साथ साथ ऐसे ड्रोन्स फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये ड्रोन जदीद और खतरनाक ड्रोन्स की सफ में शामिल होते हैं, लेकिन ये एक फिजाई हथियार है जिसको फिजा से दुश्मन के टारगेट पर हमला करने और निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो इस तरह के ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं। सिर्फ काम ही नहीं कर रहे बल्कि चंद एक ममालिक की तरफ से ऐसे ड्रोन्स को हाल ही में टेस्ट भी किया गया है। तुर्की भी ऐसे ममालिक में शामिल है। जैसा कि पहले भी कहा है कि ऐसे ड्रोन्स एक मिसाइल की शक्ल के होते हैं, इसलिए ऐसे ड्रोन्स की टेक ऑफ ग्रेविटी 350 किलोग्राम तक हो सकती है। ऐसे ड्रोन्स की लंबाई 4 से 6 मीटर तक होती है। इनका विंग फैन एरिया 2.7 मीटर तक का होता है। इसकी चौड़ाई 0.80 मीटर। इसकी क्रूज स्पीड 400 से 750 किलोमीटर तक हो सकती है। टारगेट ड्रोन का फ्लाइट एल्टीट्यूड 50 से 90,000 मीटर तक का हो सकता है। मैक्सिमम फ्लाइट हैंड रेट्स 25 से 40 मिनट तक की हो सकती है। ये ड्रोन 9 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये तो था इस ड्रोन का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ड्रोन बनाने के लिए क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में न सिर्फ रवायती ड्रोन्स और फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है बल्कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़म के तहत जदीद ड्रोन्स और फाइटर जेट पर भी काम शुरू कर चुका है। 2019 की दहाई में एयर शो में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की तरफ से एक ऐसे प्रोजेक्ट के मुतालिक तफसीलात सामने आई हैं जिस प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट अज़म के तहत काम शुरू किया गया था। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में एक टारगेट ड्रोन बनाने का। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से 2017 और 18 में ये मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान में 2019 के बाद टारगेट ड्रोन पर काम शुरू किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान ने Q1 ड्रोन्स को 2019 में टेस्ट भी किया है। यानी ऐसा ड्रोन न सिर्फ पाकिस्तान में डेवलप हो चुका है बल्कि इसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी की जा रही हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ यही कहा गया है कि ये ड्रोन अभी तक पाकिस्तान में फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर यह बात बताना जरूरी है कि ऐसे ड्रोन्स को दूसरे ड्रोन्स की निस्बत बनाना ज्यादा पेचीदा काम होता है। पाकिस्तान में जिस तरह के टारगेट ड्रोन पर काम शुरू किया गया है
ये ड्रोन्स ना सिर्फ फाइटर जेट से ऑपरेट किए जा सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। दुबई एयर शो 2019 में ये बताया गया था कि पाकिस्तान जिस तरह के टारगेट ड्रोन्स पर काम कर रहा है वो मीडियम रेंज का ड्रोन होगा और इसको प्रोजेक्ट अज़म के तहत पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। 2019 में दुबई एयर शो में पाकिस्तान की तरफ से ये भी बताया गया था कि ऐसे ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के हामिल होंगे, इसलिए ऐसे ड्रोन को कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे ड्रोन्स की तैयारी पर पाकिस्तान में काम शुरू हो चुका है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मई 2018 में APC की तरफ से एक मेमोरेंडम साइन किया गया था तुर्किश डिफेंस कंपनी के साथ। ये मेमोरेंडम साइन करने का मकसद ये था कि ये ड्रोन पाकिस्तान में कंप्यूटर सिस्टम और पाकिस्तान में ही बनाए जाएंगे। अप्रैल 2019 में APC की तरफ से एक टेंडर भी जारी किया गया था जिसके तहत ड्रोन्स की डाटा लिंक हासिल की जाना थी। यही वजह है कि इस सब को देखकर ऐसा लगता है कि टारगेट ड्रोन पाकिस्तान में तैयार होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे ड्रोन 30 से 40 मिनट तक फिजा में रहकर न सिर्फ निगरानी का काम सर अंजाम दे सकते हैं बल्कि अपने दुश्मन को ट्रैक करके उसे तबाह भी कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स को उड़ता हुआ मिसाइल भी कहा जा सकता है। ऐसे ड्रोन सिर्फ निगरानी का काम ही नहीं करते बल्कि साथ ही अपने टारगेट को भी जा लेते हैं। दोस्तों, हमारी रिसर्च के मुताबिक ये फाइनल हो चुका है कि पाकिस्तान ऐसे ड्रोन्स पर काम शुरू कर चुका है। अगर आप लोग भी इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप लोग हमसे अपनी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।